क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई भाजपा के इशारों पर चुनाव आयोग काम करता है? जहां जहां भाजपा वहां वहां चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के दफ्तर में भी पॉलिटिकल पार्टी की मोहर लगने लगी है। ऐसा हम नहीं बल्कि एक तस्वीर ने, या यूं कहें कि एक स्टैम्प ने तस्वीरें साफ कर दी हैं। सच सामने आ गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल सहित 5 राज्यों में अगले कुछ दिनों में चुनाव होने जा रहा है। इस बीच चुनाव आयोग का एक पुराना लेटर वायरल हो रहा है, जिस पर केरल बीजेपी की मोहर लगी हुई है। जी हाँ, केरल बीजेपी की मोहर, जिसके बाद देश भर में सियासी माहौल गर्मा गया है। बता दें कि पूरा मामला चुनाव आयोग के एक आधिकारिक लेटर से जुड़ा है। ये लेटर है तो पुराना, यानी साल 2019 का। ये लेटर उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड छापने के दिशा निर्देशों पर था, जिसे केरल राज्य की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भेजा गया था। लेकिन जैसे ही इसकी कॉपी सामने आई, लोगों की नजर एक चीज पर अटक गई। वो थी स्टैम्प, यानी मोहर। उस लेटर पर बीजेपी केरल यूनिट की मोहर लगी हुई थी। बस फिर क्या था? विपक्ष ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। सवाल उठे कि क्या चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी के बीच की दूरी सिर्फ कहने तक ही सीमित रह गई है, जिसके चलते सबसे पहले 23 मार्च को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM की केरल यूनिट ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि क्या बीजेपी ने अब सारे दिखावे छोड़ दिए हैं। ये कोई छिपी बात नहीं रही है कि एक ही पावर सेंटर से भारतीय चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को कंट्रोल किया जाता रहा है। फिर भी कम से कम औपचारिक तौर पर 2 अलग अलग संस्थाओं की मर्यादा तो बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन अब लगता है उसकी भी जरूरत नहीं समझी जा रही है। मोहर अब यूं ही बदल रही है। चुनाव आयोग के पत्र पर बीजेपी की मोहर, ठीक वैसे ही जैसे पुराना आरोप की EVM में, यानी कि कोई भी बटन दबाओ कमल ही खिलता है। अब एक और संयोग सामने आया है। क्या अब भी किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए? इसके अलावा आगे लिखा गया, जो लोग इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं, उनके लिए चुनाव आयोग द्वारा 19 मार्च 2019 को राजनीतिक दलों को भेजे गए एक पत्र के साथ लगे एफिडेविट पर चुनाव आयोग की बजाय बीजेपी केरल यूनिट की मोहर पाई गई है। ये देख लिया जाए, ये पहली बार है। हम अक्सर सुनते आए हैं कि EVM में कोई भी बटन दबाओ कमल के निशान की लाइट अपने आप ही जल जाती है, लेकिन ये पहली बार दिखाई दिया जा रहा है मानो बीजेपी और चुनाव आयोग एक ही मोहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोस्ट के अंत में पार्टी ने वेरीफाइड अपडेट में लिखा, ये दस्तावेज कई राजनीतिक दलों को मिला है। कम से कम 2 प्राप्तकर्ताओं से इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवाया गया। ये भी पुष्टि हुई है कि ईमेल आधिकारिक चुनाव आयोग के स्रोत से ही भेजा गया था, जिसके बाद CPIM ही नहीं बल्कि विपक्ष की बौछार हो गई और हर कोई पोस्ट करने लगा और एक एक कर भाजपा का दोहरा चरित्र सबको दिखाया गया, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो जारी कर बड़ी बात कही। Election Commission is the BJP and BJP is the Election Commission, and there should be no doubt about it whatsoever. The Election Commission issued a letter with the BJP seal on it. A lot of furore happened, and it was then admitted by the Election Commission that indeed a mistake had been made and an officer who was involved with this had been suspended. But then the same Election Commission sent notices to the Kerala police to those who had shared this letter on social media. I mean, it is baffling. If you have accepted that there was a mistake and even suspended the officer involved with it, then what is the point of sending notices to one and all? But this does make some things very clear. This is a clear proof of a nexus between the BJP and the LDF in Kerala. Secondly, what was the BJP seal doing in the Election Commission's office? Is the Election Commission now issuing the documents of the BJP on their behalf? I think is a question that many people will ask. Thirdly, why do all such so-called mistakes only happen in favor of the BJP? For the last 10-12 years, we've seen any mistake that happens, the beneficiary is the BJP. I mean, even on tampering or errors that have been caught in EVMs till date, why does the vote always go to the BJP? Why don't these mistakes or the votes never go in favor of the Congress or other opposition parties? I think these are very valid questions that a lot of people will ask. But remember one thing, this is not just about a stamp or a seal. This is about the trust and faith on which our electoral democracy is built.
But instead of correcting the mistakes that are coming to light, those who are raising the issues are being harassed. And if one calls the Election Commission completely subservient to Narendra Modi and the BJP, they take a lot of offense. But when issues like these come to light, what one must say? वहीं आपको बता दें कि जहां सवाल चुनाव आयोग पर खड़े हुए तो अधिकारी सन्न रह गए, हाथ पैर फूल गए, अंदर ही अंदर सवाल कि अब कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को बचाया जाए, तो फौरन चुनाव आयोग के जरिए एक बड़ा कदम उठाया गया। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इस पर सफाई देते हुए लिखा, हमारे संज्ञान में आया है कि चुनाव आयोग का एक पत्र जिस पर भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी हुई है वो कई मलयालम न्यूज चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यकाल स्पष्ट करता है कि यह पूरी तरह एक क्लैरिकल एरर था जिसे तुरंत पहचान कर सुधार लिया गया है। हाल ही में बीजेपी केरल यूनिट ने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के प्रकाशन से जुड़े 2019 के दिशा निर्देशों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए सीईओ कार्यालय से भी संपर्क किया था। पार्टी ने इसके साथ 2019 के मूल निर्देशों की एक फोटोकॉपी भी जमा की थी जिस पर उनकी पार्टी की मोहर लगी हुई थी। दुर्भाग्यवश कार्यकाल इस दस्तावेज पर लगी पार्टी की मोहर को नोटिस नहीं कर पाया और अनजाने में उसी कॉपी को स्पष्टीकरण के साथ अन्य राजनीतिक दलों को भेज दिया गया। ऐसी सफाई चुनाव आयोग के जरिए दी गई। आपको बता दें 2019 के दिशा निर्देशों में बाद में संशोधन किए जा चुके हैं, ऐसा भी कहा गया, जिसकी जानकारी पहले ही सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई। जैसे ही ये चूक सामने आई, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यकाल ने इसे स्वीकार किया, ऐसा खुद कहा गया है। इसके बाद 21 मार्च को उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक औपचारिक पत्र जारी कर इस गलत दस्तावेज को वापस ले लिया है। पत्र वापसी की सूचना सभी राजनीतिक दलों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेज दी गई है। जनता और मीडिया से अनुरोध है कि इस त्रुटि के आधार पर भ्रामक संदेश न फैलाया जाए। भारतीय चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त और विश्वसनीय प्रणाली बनाए रखता है कि चुनावी प्रक्रिया किसी भी बाहरी दखल या प्रभाव से मुक्त रहे। आपको बता दें कि जहां साफ तौर पर यह कह दिया गया चुनाव आयोग के जरिए, तो वहीं चुनाव आयोग ने जो सफाई पेश की है, इसके बाद मामला शांत नहीं हुआ। इस मामले को और भी ज्यादा तूल मिल गई है। आग की लपटें नजर आ रही हैं, जिस पर अब बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को घेरा। 23 मार्च को चुनाव आयोग की सफाई के बाद कांग्रेस ने बीजेपी स्टैंप वाली तस्वीर के साथ लिखा, ये कोई गलती नहीं है, ये रेड फ्लैग है। एक संवैधानिक निकाय में बीजेपी का निशान आयोग की साख पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इससे हमारी संस्थाओं की स्वतंत्रता के बारे में क्या पता चलता है? चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग के आधिकारिक संदेश पर किसी राजनीतिक दल की मोहर कैसे आ सकती है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या चुनाव आयोग भारत की जनता को उसका स्पष्टीकरण दे सकता है? इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी के जरिए कहा गया है। चुप रहना विकल्प नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। भारत पारदर्शिता और जवाब जानने का हकदार है। वहीं कांग्रेस के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इसको यहाँ पर पकड़ा और एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर लगाया और पोस्ट में लिखा, अगर ये सारी संस्थाएं और एजेंसियां 1 महीने भी अपने काम को ईमानदारी से कर ले तो बीजेपी का चुनावों में खाता भी ना खुल पाए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के मैनागुड़ी में एक बड़ी रैली करके चुनावी अभियान का आगाज किया, जहां भाजपा पर तीखा हमला बोला गया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से भी ममता बनर्जी ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसे वैध भारतीय मतदाता माना जाए और किसे नहीं, और किस आधार पर। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने भाजपा से जवाब मांगा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा, केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान की भावना के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं।
उनके मुताबिक ये लोगों के मतदान के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। रैली में बोलते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि अगर अभी मतदाताओं के अधिकारों को लेकर सावधानी नहीं बरती गई तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर लोगों के वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है तो कल इसी आधार पर नागरिकता पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि यहाँ पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है, बल्कि नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करना। हालांकि आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने सफाई तो पेश कर दी, लेकिन मामला अब ठंडे बस्ते में नहीं जा रहा है, बल्कि मामला गर्मा चुका है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़े। भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ सकती है। वैसे ही देखा जाए तो कई ऐसे राज्य हैं जिसमें अब चुनाव होने जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर ही नजर आई है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए जिस लेटर को पोस्ट किया गया इसमें बीजेपी केरल की मोहर लगना क्या बताता है, और क्या इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जरिए भी कोई सफाई सामने आएगी, और अगर आएगी तो इसके बाद क्या कदम जनता द्वारा उठाया जाएगा। क्या अब वोट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ सकती है, क्योंकि कहा गया है कि एक वोट किसी को तोड़ भी सकता है और किसी को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। अब चुनाव आयोग ने तो सफाई पेश कर दी है, लेकिन देखना होगा कि इसका असर अब चुनावों पर क्या पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।